विधानसभा में सरकार ने नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया। इस संकल्प में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई गई। 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस संकल्प पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ 12,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज देने का प्रस्ताव पारित किया। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सरकार इस संकल्प को केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी। सदन में विपक्षी दल भाजपा ने सरकार के प्रस्ताव पर न समर्थन किया न ही विरोध किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सदन में प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित किया गया है और केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा के लिए काला दिन है। भाजपा ने संकल्प का समर्थन नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि वे केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। देखिए, आपदा से संबंधित हमने एक प्रस्ताव लाया, संकल्प लाया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमने ये मांग की कि आप इस पर अपनी राय व्यक्त करिए और जो प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित, जो आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और स्पेशल रिलीफ पैकेज 12,000 करोड़ रुपए के रूप में दीजिए। आज का दिन हिमाचल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखा गया काला दिन है। हिमाचल के लोगों पर आपदा आई, हमारी कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। पहले कहा कि विधानसभा का सेशन बनाना चाहिए, हमने विधानसभा का सेशन बनाया और आपदा पर वो काम रोको प्रस्ताव लेकर आए। हमने उसको भी टैग कर लिया और अपना सरकार की तरफ से हिमाचल की भावनाओं के अनुरूप कि जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में हमें 12,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। 3 दिन तक चर्चा चली और हमने अनुरोध किया, हमने जो संगठनात्मक ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारे स्टेट के अधिकार थे उस बारे में हम परस्यू करके हम जो पैसा मिलता है उसके लिए हमने नड्डा जी का और उनका भी धन्यवाद किया। लेकिन हमने बोला कि अभी तक हमको कोई भी आपदा स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है और आपदा से संबंधित कोई भी राहत हमें नहीं मिली है। ये जो हमें किश्त मिली है, चाहे वो जुलाई की किश्त है चाहे वो दिसंबर की किश्त है, वो राज्य के बजट का एक अंश सभी राज्यों को मिलता है। जो राज्य के टैक्सेस इकट्ठे होते हैं उसके बाद सारे हिंदुस्तान के राज्य है उसकी जुलाई और दिसंबर में आपदा से संबंधित किश्तें आती है, वो मिला है। एनडीआरएफ की एडवांस की 200 करोड़ रुपए की किश्त मिली है और जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है वो केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है। हमने ये भी नहीं कहा कि रिजेक्ट किया, केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सभी विधायक जो चुनकर आए उनसे हमने मांग की कि आप इसे, जो हमारा संकल्प है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का जो हम संकल्प लाया उसमें समर्थन दीजिए और 12,000 करोड़ रुपए के जो स्पेशल रिलीफ पैकेज की हम बात कर रहे हैं उसमें समर्थन दीजिए। एक बार नहीं, मैंने 2 बार उठकर अनुरोध किया, प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना की कि आप भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये हिमाचल के लोगों पर आई हुई है। लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकते आए और आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। जीवन काल की सबसे बड़ी त्रासदी और तबाही का मंजर इन 50 वर्षों में जो आया है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया। उसके समर्थन में के लिए प्रस्ताव में कोई वोटिंग नहीं की और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक आज़ाद उम्मीदवारों ने उसके पक्ष में वोटिंग की और जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति के द्वारा वोटिंग के माध्यम से पास हुआ। अब जनता से हम ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ये पूछना चाहते हैं, आप चुनकर क्यों आते हैं? अगर आप अपने प्रदेश की मांगों और प्रदेश के लोगों का हितों का ध्यान नहीं रखते तो चुनकर क्यों आते हैं? आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने और कुर्सी बचाने के लिए आते हैं। हमारा मकसद कुर्सी बचाने का नहीं, हमारा मकसद हिमाचल के लोगों की सेवा करने का है। हमें केंद्र सरकार से उम्मीद भी है, हमने इसे राष्ट्रीय आपदा प्रस्ताव को केंद्र सरकार को हम भेजेंगे और स्पेशल रिलीफ पैकेज 12,000 करोड़ का जो हमने मांगा उसके लिए भी हम उनसे अनुरोध करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आज
इस विधानसभा में किया है, हिमाचल के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। सर क्या लगता है अगर विपक्ष भी मदद करता है इस पूरे मामले में तो क्या आसान होता है आपकी बात केंद्र तक पहुंचाने? देखिए, जनता ना तो कांग्रेस की है ना भारतीय जनता पार्टी। पीड़ित परिवार, आपदा पीड़ित परिवार आपदा से प्रभावित है। जो भी पैसा आएगा उनके प्रभावितों के लिए लगना है। आप उनकी मदद से पीछे हट रहे हो, आप उनकी मदद में सहयोग करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां देखना चाहते हैं। लेकिन मैं अब हिमाचल के उन आपदा प्रभावित परिवारों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हम तंग रहकर भी आपदा राहत परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे और इसके लिए हम आने वाले 30 तारीख से पहले एक स्पेशल रिलीफ पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों। सर इस तरह के रवैये से क्या साबित होता है वैसे? इस तरह के रवैये से ये साबित होता है कि इन्हें कुर्सी चाहिए, जनता की सेवा कुछ नहीं चाहिए। जनता की सेवा के लिए कोई भी प्रस्ताव आएगा, अगर हम विपक्ष में होते और इस प्रकार की आपदा आई होती तो हम इनका पुरजोर समर्थन करते कि हिमाचल के लोगों का हित सबसे पहले। इन्होंने हिमाचल के लोगों को धोखा दिया। आज उस प्रस्ताव के समर्थन में ना खड़ा होकर उन्होंने हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। सर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि एक भी बार धन्यवाद नहीं किया आपने केंद्र सरकार का। जितनी बार जब मुझे स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मिलेगा, हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर के मिलेगा, इसी सदन में सभी नेताओं का मैं धन्यवाद भी करूंगा, देश के प्रधानमंत्री से लेकर। पहले आप पैकेज तो दीजिए, राष्ट्रीय आपदा तो घोषित कीजिए, और जो मदद की वो बात कर रहे हैं वो तो हमारा अधिकार है। आपदा आती तो भी नहीं मिलना था, नहीं आती तो भी मिलना था। धन्यवाद। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा जनता के साथ है, यह हमारे व्यवहार में भी नजर आता है। सरकार ने जो प्रस्ताव लाया है भाजपा उसके साथ है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही प्रदेश को भरपूर मदद मिल रही है, जिसका कांग्रेस सरकार आभार तक प्रकट नहीं कर रही है। भाजपा ने नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा लाने की कोशिश की, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद नियम 102 के तहत सरकारी प्रस्ताव लाया गया। अब तक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त नहीं किया है। राज्य सरकार सारा ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से लगातार मदद मिली है, लेकिन न तो मुख्यमंत्री ने और न ही किसी अन्य मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस प्रदेश के लोगों के ऊपर आई है और इसको ये सारे का सारा कि केंद्र के ऊपर डाल करके केंद्र ने मदद नहीं की, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस तरह का पूरा एक रूप देने की कोशिश कर रही है, ताकि लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में जाकर के बात इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कर सकें और जिसमें उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। ये राजनीतिक लाभ लेने की तलाश में है और एक कोने से दूसरे कोने तक एक एक विधायक केंद्र सरकार के खिलाफत में बोलता रहा। लोकतंत्र है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी है, अपना अपना पक्ष, अपनी बात रखने का अधिकार है और सहजता से, सरलता से बात यह होनी चाहिए थी, आपदा है, केंद्र मदद करे। थोड़ी मदद मिली है तो और ज्यादा मदद करे। ये बातें अगर कही होती तो अच्छा रहता। आप पूरा रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, जितने भी विधायक सत्ता पक्ष की ओर से बोले, मंत्री जितने भी सत्ता पक्ष की ओर से बोले, उन सब ने केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और दूसरे हमारे नेतृत्व के पक्ष में नहीं बोला, उनके खिलाफ ही बोलते रहे। लेकिन फिर भी हमने सब्र रखा, संयम रखा। हमने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है, हम सदन में तटस्थ रहे। हमने कहा था इसको स्पष्ट करिए कि राष्ट्रीय आपदा के अभिप्राय आप पहले स्पष्ट करें, उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से क्या मिलता है इसको स्पष्ट करिए, और राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर कोई इस प्रकार का प्रावधान किसी प्रदेश को मदद करने का है, ऐसा कहीं नहीं है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। इसलिए मैं आज भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिमाचल की जनता के साथ है।
हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली से मदद की है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को आज तक की सबसे ज़्यादा मदद मिली है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, केंद्र और मदद करे, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी हमने पत्र भी लिखा है, बात भी की है। और आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी अपने आप में भी अपना पक्ष दिल्ली में जाकर के रखने की क्षमता रखता है। और हम अपनी तरह से भी बात करके केंद्र से मदद की अगर जो बात है उस बात को लेकर के बात कहने में सक्षम हैं। आज के प्रस्ताव को इन्होंने ध्वनिमत से, क्योंकि बहुमत उनका है, उनने पारित करने की दृष्टि से उसको पारित किया है। और इस बात को भी मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट नहीं किया है, ये भी बड़ी स्पष्ट बात है। और केंद्र सरकार और मदद करे, इसके लिए हमारा भी आग्रह हमेशा रहेगा, क्योंकि जो भी मदद मिलेगी वो हिमाचल के उस परिवार को मिलेगी जिसका घर चला गया है, उस व्यक्ति को मिलेगी जिसका परिवार का कोई सदस्य चला गया है, जिसकी ज़मीन चले गई है, उनकी मदद होना बहुत ज़रूरी है। और प्रदेश सरकार ने अपने आप कहा, मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कई बार बीच में उठ करके बोला है, अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी हम अपने बलबूते 26 तारीख को एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित करेंगे। भाई, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अब पहले ही ललकार करके इस प्रकार से ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति से प्रेरित हैं। और ऐसे में आप अपना पैकेज घोषित करिए और केंद्र की ओर से जो भी मदद होगी उस मदद के लिए हम अपने स्तर पर भी बात करेंगे।